हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा टीपीए का फोर्थ लेक्चर, ठीक है, जो कि है सेक्शन 7 के ऊपर। तो आइए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो सेक्शन 7 में क्या बोलता है? सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लेज डाउन द एसेंशियल्स रिगार्डिंग हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट है। Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property। ठीक है, जो व्यक्ति मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को एंटाइटल्ड है ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि आपका जमीन है तो आप तो एंटाइटल होंगे ना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर आपको ऑथोराइज किया गया। जमीन आपका नहीं है लेकिन जो मालिक है वो आपको ऑथोराइज भी कर सकते हैं ना कि आप मेरे बिहाफ में जाके ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी को, आइदर बाई वे ऑफ गिफ्ट, सेल और लीज, कुछ भी करो। ठीक है, इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट। और ये पूरा भी हो सकता है या फिर पार्टली भी हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसफर। एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। और ट्रांसफर जो है एब्सोल्यूट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब सारे सब कुछ कॉन्वे कर देना, जैसे कि डिस्पोज करना प्रॉपर्टी को, सारे राइट्स जब एक साथ इकट्ठे ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर। और कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? जहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया होता है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो ऐसे तो हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा लॉ भी ऐसा है जिसमें भी क्लियरली मेंशन होगा कि ट्रांसफर कैसे होगा, उसका क्या कंडीशंस है, तो वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे अगर कोई दूसरा लॉ होता है। ठीक है ना, किसी स्टेट में कोई दूसरा लॉ भी हो सकता है, जैसे कि लैंड रिलेटेड मैटर्स में त्रिपुरा में कोई और एक्ट है लैंड का। फिर आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पे कोई और एक्ट होगा लैंड का। तो उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके की एलिमेंट्स। तो की एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 7 क्या है? सबसे पहला है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना प्रोविजंस, उसी में से आपको मिल जाएगा। आप ये भी अगर पढ़ लेंगे तो ऊपर का समझ में आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। द ट्रांसफरर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो ट्रांसफरर है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसमें कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। ठीक है ना, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी जो दिया हुआ है कि एक आदमी क्या क्या होने से कॉम्पिटेंट हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो सेम लागू होगा इसमें भी, टीपीए में भी। ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि माइनर या अनसाउंड माइंड या जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स होता है ना कोई व्यक्ति, तो वो सब ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का। और फिर देखो एंटाइटलमेंट और अथॉरिटी, जहाँ पे किसी को एंटाइटल किया जाता है कि मेरे बिहाफ में तुम ट्रांसफर कर दो। द ट्रांसफरर मस्ट आइदर ओन द प्रॉपर्टी और बी ऑथराइज टू ट्रांसफर इट। जो ट्रांसफरर है वो या तो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए या फिर ऑथराइज होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो ट्रांसफरर वो आदमी है जो ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। ट्रांसफरर वो आदमी है जो किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं। अभी ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफरर इक्वल्स टू ओनर हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ट्रांसफरर ओनर होना चाहिए। ट्रांसफरर ओनर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ट्रांसफरर ओनर नहीं होगा तब भी ट्रांसफर तो होगा ही। या तो ऑथराइज क्या होगा? If the transferor is not the owner, there should be explicit authority granted by law or the property owner। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ट्रांसफरर ओनर नहीं है तब क्या होगा? उसको एक्सप्लिसिटली ऑथोरिटी दिया जाएगा, ठीक है ना, ग्रांट किया जाएगा लॉ के द्वारा या फिर प्रॉपर्टी ओनर के द्वारा। ठीक है, फिर देखो मैनर एंड एक्सटेंट प्रेस्क्राइब बाय लॉ। द ट्रांसफर मस्ट कंप्लाई विद द लॉज गवर्निंग सच ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांसफर होगा वो लॉ के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जमीन का मामला है, ठीक है ना, तो जमीन क्या होगा, उसको अगर ट्रांसफर किया जाएगा इससे इसको, तो उसको जमीन को मैंडेटरी है कि रजिस्ट्री करा लो। तो वो सब कॉम्प्लाई करेगा जो मतलब ट्रांजेक्शन्स में लॉ के अंडर में दिया जाएगा तब। इंक्लूडिंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड फॉर्मेलिटीज प्रेस्क्राइब अंडर द एक्ट। तो मैंने बोला ना फॉर्मेलिटीज देखना पड़ेगा आपको कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। डिटेटर से लिखवाना पड़ेगा, फिर आपको वो जो है कागजात है उसको रजिस्टर भी कराना पड़ता है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे एग्रीमेंट करने से नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब एग्जाम्स पे लिखते हो कुछ भी तो इलस्ट्रेशन देने से आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कंपिटेंट ट्रांसफर देखो, सबसे पहले कंपिटेंट ट्रांसफर में इलस्ट्रेशन आप दे देना। ए एन एडल्ट ऑफ साउंड माइंड, मतलब एडल्ट भी है और साउंड माइंडेड भी है, ओन्स ए पीस ऑफ लैंड, ही सेल्स इट टू बी, उसने बी को बेच दिया अपना जमीन, बाय एग्जीक्यूटिंग ए सेल डीड, सेल डीड को एग्जीक्यूट करके द ट्रांसफर इज वैलिड एज ए इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ट्रांसफर वैलिड है क्योंकि ए कंपिटेंट थे, तो ए एक हो गया इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखो आपका इनकॉम्पिटेंट ट्रांसफर कैसे होगा। सी माइनर होगा, ठीक है ना, एटम्स किया सेल करने के लिए हाउस। फिर देखो क्या हुआ, टू डी सिंस इज नॉट नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द सेल इज वॉइड, ठीक है ना। सी कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए सेल क्या हो गया, वॉइड हो गया। फिर देखो ऑथराइज ट्रांसफर मतलब किसी को ऑथराइज कर देना। ई ए ट्रस्टी ट्रांसफर ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू एफ एज पर द ट्रस्ट डीड टर्म्स, द ट्रांसफर इज वैलिड सिंस ई हैज ऑथोरिटी टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ई भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ई को ऑथराइज किया गया है, ठीक है ना, ई को ऑथराइज किया गया है, तो उसका खुद का प्रॉपर्टी नहीं भी होगा फिर भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे आप इलस्ट्रेशंस दे सकते हो। जैसे कि आप मेंस में अगर लिखोगे तो इलस्ट्रेशंस तो जरूरी है, देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी कॉलेजेस में आप ऐसे भी हो सकते हैं कि इलस्ट्रेशंस एक दो ना भी दो तो चलेगा, लेकिन जब आप जुडिशियरी मेंस में बैठोगे तो आपको मैंडेटरी होगा इलस्ट्रेशंस, फिर केस लॉस वो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक केस लॉ भी हम लोग दे देंगे इसमें। क्या है केस लॉ? सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ओनली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
दीज reinforced द रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड लीगल एंटाइटलमेंट। ठीक है ना।